welcome back to my YouTube channel again. My name is Sonali, and today I'm going to do a challenge which is very different. It is not about time or marks, but it's all about your patience and focus. I will keep studying until this pen run out of ink. No drama, no distraction, just me, my notes and this pen. और हाँ, ब्रेक्स तो होंगी, वरना बिना ब्रेक के मर जाऊँगी मैं। और देखो, ये चैलेंज होने वाला है 24 आवर्स के लिए, सो देखना ना भूले कि मैंने कंप्लीट किया या फिर छोड़ दिया। तो यहाँ मैं अपनी पेन की रिफ़िल इसलिए दिखा रही थी सो दैट आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग किया है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे दिखाना एंड एट द एंड ऑफ द मोमेंट दिखाना इज़ वेरी नेसेसरी, सो आई थॉट टू शो इट। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास ले रही थी, जो कि सेकंड क्लास है। एंड देखो यार, अगर आप लोग नहीं लेते हो तो आपको लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्वाइट गुड एंड बेटर, बिकॉज वो एक तो विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ाते हैं एंड द वे ही एक्सप्लेन्स इज़ वे बेटर देन अदर्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यार, ये सिर्फ पेन नहीं है, ये मेरी डेडिकेशन का टेस्ट है। हर लफ्ज़ के साथ एक स्टेप अपने गोल के करीब। आई डोंट नो कितने पेज लिखेंगे, कितने टॉपिक्स रिवाइज होंगे, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। बस इतना जानती हूँ, जब तक इंक है तब तक एनर्जी भी है। सो नाउ एन्जॉय टाइम लैप्स, बिकॉज मेरे बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं बची, बिकॉज माई एनर्जी इज़ सो मच ड्रेन्ड आउट। डोंट माइंड, बट हाँ, एनर्जी तो ड्रेन हुई है, बट एन्जॉय भी पूरा ही किया है। क्या बोला जाए, मतलब उस पेन को लेके इतना वो था ना कि भाई नहीं, इसको तो आज ख़त्म करके रहूँ। कैसे नहीं ख़त्म होगा भाई, मैंने सुन रखा है, मतलब बहुत लोग ख़त्म कर देते हैं। सो आई थॉट मैं भी करूँगी। एंड देन मैंने फिर किया यहाँ पे इंग्लिश। मैं यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लर्न करी थी, और फिर मैंने निकाली अपनी रफ नोटबुक सो दैट मैं उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर सकूँ। एंड मैंने उसे बहुत जल्दी याद कर लिया था। एंड हाँ, मैंने लिख के बहुत बार देखा है। देन मैंने किया क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10, मतलब ये अकाउंट्स का काम था, जो कि मैंने मतलब मुझे करना था। जर्नल एंट्री बना दी थी, काइंड ऑफ रिवाइज करी थी, बिकॉज मुझे जर्नल एंट्री अभी उतने अच्छे से बनाने नहीं आ रही है। सो आई वॉज ट्राइंग टू डू इट बेटर। सो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। एंड एक चीज़ बता दूँ, मैं सबसे पहले ना मैंने किया था, मतलब सबसे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के नोट्स ही बनाए थे। अगर मैं उसको बाद में भी अगर शो करूँ सो डोंट माइंड, बिकॉज क्लिप्स बहुत ज़्यादा ही मिक्स एंड मैच हो गई है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। तो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था सुबह के 9 बजे, एंड फिर मैंने ब्रेक लिया था 12 बजे से लेकर 1:40 तक। देन मुझे सडनली याद आया, भाई मैंने कितना ब्रेक ले लिया, मेरे को अपना चैलेंज पूरा करना था। ये भी नहीं कि मैं मुझे पूरी रात करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि जितने जल्दी काम ख़त्म करोगे उतने जल्दी आपका हेडेक भी दूर होगा। और फिर शाम हो गई थी, एंड मैंने फिर लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का लाइव लेक्चर, जिसमें सर क्वेश्चन आंसर करा रहे थे चैप्टर 2 के। वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया सर ने। अब उसके नोट्स बनाना है। नोट्स मतलब वही क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स वाली कॉपी में लिखने हैं, एंड देन उसको लर्न करना है। और अभी तो चैप्टर फर्स्ट रह रहा है याद करने को, अभी मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया है, पर हाँ, उसको मैं जल्दी उसको कंप्लीट करूँगी, लर्न करूँगी। फिर ये चैप्टर 2, और इसके मैं कल नोट्स बना दूँगी। और जब सर क्वेश्चन करा रहे थे तो उसे मैं अपनी रफ नोटबुक में भी खुद से सॉल्व कर रही थी, जिससे मुझे भी पता चली कि हाँ, मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे को हाँ मोस्टली चीज़ें आ रही थी, बट जो थोड़ा सा टिपिकल था उसमें सर समझा रहे थे। एंड हाँ, फिर समझा रहे। और सर हमको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लाइक कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं जो कॉमर्स की फील्ड में है, तो वही यहाँ पे सर बता रहे थे। एंड यहाँ पे मीटअप हुआ था दोनों सर का, और ये सर जो इनका नाम आशीष सर, और ये अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं। और फिर मैंने बनाया अकाउंट्स के नोट्स, और इसमें मैं कर रही थी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के नोट्स बना रही थी, प्लस क्वेश्चन आंसर कर रही थी। नाउ एन्जॉय टाइम लैप्स।
तो देखो यार, आधी जंग तो हमारी ख़त्म हो गई थी, आधी से ज़्यादा जंग हमारी ख़त्म हो गई थी, बच रहा था अब आधा, अब उसे हमें करना था पूरा। तो इतना घिसने के बाद, पेन घिसने के बाद आखिरकार अच्छा फ्लो अब आ ही गया। तो देखो यार, मेरी जान जाए जी दिखाए बिना, तो मैंने यहाँ पे फिर से तुमको दिखा दी कि मेरी पेन की रिफ़िल देख लो कितनी है। और मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, मगर हो नहीं रहा था। फिर मैंने स्टार्ट की काउंटिंग कि मैंने कितने पेज लिखे, और देखो जेन्युइनली मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते, तो सोचा मैं एज अ ब्रेक इसी को कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सारा देख रही थी भाई मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा। और देखो इधर मैंने ब्लैक पेन भी यूज़ कर रखा है, बट उसका कोई उतना वो नहीं है क्योंकि मैंने एक पेन तो ख़त्म कर ही लिया है। और मैं आपको एंड में बताऊँगी मैंने कितने पेजेस लिखे हैं एंड वट एवर जो भी है। और यहाँ पे मैं करी थी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जो भी सर ने हमें होमवर्क दिया था उससे मैं करती थी। और उन्होंने सिंपली ये बोला था कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने तुम्हें करा रखे हैं उसको तुम सिंपली लिखो, चाहे बोलो, बट उसको करो। तो देखो यहाँ पे मेरे को अपनी पेन की इंक वैसे भी ख़त्म करनी थी, तो आई प्रेफर कि मैं उसे लिख लेती। और उन्होंने कहा था अगर तुम एक सिंगल सेंटेंस भी ले रहे हो तो कम से कम उसे 4 या 5 बार उसको बोलो, चाहे लिखो। तो मैंने उसी को 4-5 बार लिखा है। सो कोई ये मत समझना कि मैं फालतू में इंक वेस्ट कर रही हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क जो मुझे करना था। मेरे पास और भी ऑल्टरनेट ऑप्शन थे, बट आई प्रेफर दिस वन बिकॉज किसी की उम्मीदों पे पानी फेरना इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू एज अ जेंजी। चाहे जेंजी हो चाहे मिलेनियल हो, देखो क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे उम्मीद लगा के ही बोला था कि कर लिए। दैट्स वाई आई हैव डन दिस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार काफ़ी सही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, मुझे ज़्यादा लेट भी नहीं करना था। मैं सोच रही थी इसको जल्दी कर दो और टाइम पे खा पी कर सो जाओ। और हाँ, यहाँ पे मैं खा भी बिकॉज मेरी मम्मी ने बोला खा लो बेटा पहले, उसके बाद पढ़ लेना, बट मुझे तो अपनी इंक ख़त्म करनी थी। तो दोनों ही चीज़ें मैंने पैरेलली किया है। एंड गेस व्हाट, ये चलते चलते ही लुढ़क गया। ये ख़त्म हो गया। पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई है। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी यार एट दिस मोमेंट कि भाई चलो इतने देर बाद ख़त्म तो हुआ एटलीस्ट। ये पूरी ख़त्म हो चुकी थी, यू कैन से इट क्लियरली। सो हियर इज़ द लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ दिस चैलेंज। तो देखो मैंने पूरे दिन 5 घंटे 25 मिनट 40 सेकंड पढ़ाई की है, बट 2.5 आवर जो हमारा लेक्चर हुआ है उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया फॉर ऑब्वियस रीज़न। मैंने यहाँ पे ओनली सेल्फ स्टडी की और उसी का जितना है उतना ही दिखाया है। और हाँ, मैंने लेक्चर के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें अपनी रफ नोटबुक में की है। दैट्स वाई चैलेंज हमारा यहीं ख़त्म होता है एंड बहुत मज़ा आया। Thank you for watching guys, and please subscribe to my channel.